Hi guys, today I'm going to teach you simplification. What is the simplification? How can to solve this simplification? इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले कुछ फार्मूले लग लेता है जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होने वाले, और इनको कृपया करके आप हमेशा याद रखिए और ये हमेशा ही काम आएंगे और ये कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको निराश करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये हमेशा याद करने चाहिए और दिमाग में बैठा लेने चाहिए जैसे कि ये कितने ज़रूरी हैं तुम्हारे लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो लिख लेते हैं यूज़फुल फॉर्मूले टू सिंप्लीफिकेशन। ओके, इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सेकंड आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से बचपन में, और जिनका बचपन शुरू हो रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक। फिफ्थ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी टू ए प्लस बी। ओके, एंड सिक्स नंबर पे है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है अपना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, सेवन नंबर पे ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाता है ए क्यू प्लस बी ए प्लस बी, यहाँ पर कुछ नहीं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, और जब ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो कितना आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। ये जल्दी जल्दी से नोट करता जाओ, ये अभी काम आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, यहाँ पर बी है, ठीक है। यहाँ पर ए माइनस बी, और एक 10th नंबर पे आता है अपना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए बी सी माइनस सी है, ठीक। एंड एक छोटी सी इक्वेशन है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसी में रख देंगे। तो क्या होता है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाता है 3abc। इतना समझ लो, इतना याद कर लो, ठीक है ना। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन इनके बेस्ड होंगे, क्वेश्चन होंगे कुछ बोर्ड मास पे होंगे, बोर्ड मास बेस्ड होंगे, ठीक है ना। कुछ फ्रैक्शन वाले होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, फिर होंगे कुछ क्वेश्चन होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू माइनस बी क्यू
कुछ क्वेश्चन परसेंटेज बेस भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये सिंप्लीफिकेशन में इतनी चीज़ें आपको हमेशा जवान पे होनी चाहिए, जिससे कि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें, इसको सरलीकरण बोलते हैं हिंदी में, और सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ी मतलब औरंगजेब की तोप नहीं लगती, ठीक है ना। इसको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। और आप किसी भी तरीके से जो भी करें अच्छे से करें, ठीक है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। मैथ में क्वेश्चन ही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होता जाएगा, और बाकी तो फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मैंने बताया था बोर्ड मास रिलेटेड होंगे, बोर्ड मास रिलेटेड। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया है 25, 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइड बाई 15, ठीक है ना। बोर्ड मास क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। इसमें पहले ये आता है, जैसे इंटू दिया है, डिवाइड दिया है, तो ये जो चिन्ह है इनकी एक सीरीज़ में कैलकुलेशन होती है, उसको बोर्ड मास बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इंटू दिया है तो पहले इंटू हो जाएगा, डिवाइड दिया है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस दिया है, प्लस दिया है, ये बाद में होंगे। ऐसे ही ये चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कहीं भी मतलब कुछ बहुत बड़ी वो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब करते हैं। इसका मतलब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। इतना सा है, समझ लो। अब ये क्वेश्चन दिया, इसको कैसे सॉल्व करना है। 24 बाई, पहले बोर्ड मास का आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बोर्ड मास, क्योंकि बहुत से लोग हैं इसमें बोर्ड मास के बारे में नहीं पता उनको, मैं बोले जा रहा हूँ। बोर्ड मास एक अपनी आप में बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, किसी भी चीज़ को सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज़ होता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, एंड O4 ऑफ डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, और A4 एडिशन, ओके, S4 सब्सट्रैक्शन। इस सीरीज़ में ये चीज़ें होती हैं। कोई भी आपको दिया गया ये सीरीज़ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसको तो ना गिना तो ठीक है, टोटल 5 होती हैं, ठीक है ना। ये मैंने गलती से लगा दिया 2, बट 1 2 3 ये स्टेप हैं पूरे बोर्ड मास का। पहले डिवीजन, इतना याद रखो, ब्रैकेट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। बोर्ड मास किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए स्टेप फॉलो की जाती हैं, जिसको अपन बोर्ड मास कहते हैं, ठीक है। अभी अपना ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कैसे करना है देख लो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 इंटू 24 कितना हो गया, 25 इंटू 24 हो गया अपना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगाना, एकदम से मल्टीप्लाई कर दो, इसका ये, तो ये करने पर अपन को मिलता है 600, ठीक, प्लस 280, ठीक है, 15 3 45, ये 3 हो गया, ठीक। कितना हो गया, ये 880 माइनस 3 कितना आ गया, 3 कम कर दो 80 में से, 877, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 240 डिवाइड बाई
60 प्लस 120 डिवाइड बाई 50 इंटू 3 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड पहले होगा, ठीक है ना। डिवाइड सबसे पहले देखो, डिवाइड पहले ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड। तो डिवाइड पहले होगा। ये बोर्ड मास के कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिवाइड वाला पोर्शन पहले होगा, ठीक है ना। डिवाइड 6, ये 0 से 0 गया, 6 चौक 24, 4 प्लस 15 चौक ये 15 अट्ठे 120, 8, ओके, 8 इंटू 3 प्लस 5, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 4 8 दिया 24 प्लस 5 इक्वल टू कितना, 33 इंच। कितना सिंपल है बोर्ड मास। तो पहले डिवाइड वाला है पार्ट ख़त्म कर दो, जो भी दिया एक्सप्रेस करने में, पहले डिवाइड वाला पार्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर उसके बाद एडिशन वाला, फिर सब्सट्रैक्शन वाला। ये एडिशन होगा, अभी सब्सट्रैक्शन होता तो सब्सट्रैक्शन हम कर देते, ठीक है ना। तो बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। एक 18 इंटू 12 दिया प्लस 16 डिवाइड बाई 8 इंटू 14 दिया है। अब इसमें सिंपल क्या करना है, डिवाइड वाला पार्ट पहले लेंगे, बोर्ड मास का यही है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ में, लेकिन ये पहले करना है, इसके साथ कुछ भी जुड़ा हो आसपास, सबसे पहले डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व करना। इसको कर ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, तो मल्टीप्लाई पहले होता है, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 2 2 8 16 16 ये 216, ठीक। जब 216 आ गया प्लस 8 दूनी 16 माइनस 14, अब इसको सॉल्व कर लो, ख़त्म हो गया ये तो 204, ये हो गया आंसर इसका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। 3 इंटू 7 प्लस ये आ गया ब्रैकेट, बोर्ड मास में जो बी था, बी उसको ब्रैकेट बोलते हैं, डिवाइड बाई 45 इंटू 9 प्लस 21 डिवाइड बाई 7, ओके। तो ब्रैकेट पहले, इस एरिया में कुछ नहीं है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 21, ठीक, प्लस ये ब्रैकेट वाला है, पहले छोटा ब्रैकेट, अंदर वाली ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करते हैं, ठीक, क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 3 45, तो 1/3 आ जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, प्लस 7 21 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। 21 आ गया, प्लस ये 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 3 प्लस 3 ये 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 6, 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही उम्दा और अच्छे किस्म का क्वेश्चन है। 4.59 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस 5.4 डिवाइड बाई 1.8 माइनस 1.5। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है ये देखा, इसमें तो पॉइंटर भी दे दिया, डिवाइड भी दे दिया, मल्टीप्लाई भी दे दिया, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना देखने में, बट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल। बहुत सिंपल है। तो डिवाइड वाला पोर्शन पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो 4.9 इसको ऐसा का ऐसा, 1.8 अपॉन 3.6, यहाँ 5.4 अपॉन 1.8 माइनस के 1.5। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, 18 दूनी 36, ये 2 बार कट गया, पॉइंट से पॉइंट गया,
बाकी वो ही बनेगा 18 दूनी 36, 5.9 अपॉन 1.5 1.8, 18 3 54, 3 बार हो गया। ठीक, तो ये हो गया। तो कितना बचा, तो ये आ गया 4.9 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 1.5। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये इससे गया तो कितना हो गया, ये 2295 प्लस 3 इक्वल टू 1.5। अब इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 3.795 समथिंग, ये इसका आंसर हो गया। तो ये सिंपल है, कुछ इसमें बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं ना आप। तो क्वेश्चंस कैसे भी हों, ठीक है ना, क्वेश्चंस कैसे भी हों सॉल्व आपको करना। प्रैक्टिस जितनी करोगे मैथमेटिक्स में, वो आपको नए कॉन्सेप्ट देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, और मैथ जितना सिंपल लगेगा उतना कोई सब्जेक्ट आपको सिंपल नहीं लगेगा, लेकिन बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है ना, अगर कोई भी इंसान को परफेक्ट बनना है किसी भी चीज़ में आपको एक उपलब्धि हासिल करनी है, तो आपको ना वो चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ तो नहीं होगा, इतना याद रखो आप। बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं होगा। कोई भी और सब्जेक्ट हो जाएगा बट मैथ नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख सकता है, 0.56 डिवाइड बाई 12.5 प्लस 0.25। ओके, ये मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ इसको, ये आप खुद सॉल्व करो। 0.0125 ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी ले लो, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और मुझे, ठीक है ना, और जो इसका कमेंट सेक्शन में नाम देगा मैं उसको वीडियो में उसका नाम लेके थैंक्स बोलूँगा। ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब कुछ ये क्वेश्चन हो गया, इसका मुझे जल्दी से सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब क्वेश्चन फ्रैक्शन बेस्ड है, उसमें देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, 5/2/3 इंटू 1/6 प्लस 2 1/3। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में आ जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लोग मतलब अपने आप को वो मतलब हर तरीके से परेशान पैनिक कर लेते हैं, जो कि पैनिक होने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और टिकाऊ है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व कर लेना है। ये कैसे करते हैं, 3 पंजे 15 2 17/3 ओके इंटू 36 18 1 19/6 प्लस 2 3 6 1 7/2। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, कर लो सॉल्व भैया इसको। ये आ जाएगा 18 36 18 ओके, ये 323 प्लस 7/3 ओके, जिसमें ये 18 इसका एलसीएम हो जाएगा। 18 से ये 18 ये 323 है, जैसे कि जैसे ये कितना 18 7 कितना हो जाएगा, ये मतलब 6 7 42 हो जाएगा, 3 और 18 कट जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 सही 5/18, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ था इसमें, चलो दूसरा देखते हैं, उसमें बताते हैं कितना इजी है क्वेश्चन नंबर 2 1/2 डिवाइड बाई 1/2
ऑफ 1/2 ओके डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। अब इनको सॉल्व कर लो। ये ऑफ दे दिया ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, जबकि बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, थोड़ा बहुत सिंपल है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इतना याद रखो, ठीक है ना। जहाँ भी क्वेश्चन में ऑफ दिया गया ना उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं जैसा अपना सिंपल लैंग्वेज होता है वैसे। 1/2 डिवाइड बाई जो ऑफ दिया है वो हो जाएगा एस, ठीक। फिर इसको 1 करेंगे, फिर ये डिवाइड में दिया है एक और 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल और टिकाऊ मेथड है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ख़त्म ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल और उम्दा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई 1/4, यहाँ डिवाइड बाई 1/2 ओके, यहाँ प्लस 1/4, इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। यहाँ 2/1 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो एलसीएम लेके ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। तो आंसर इसका आ जाएगा टोटल 8/3, यानी 2 सही 2/3, ऐसे ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको 4/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है तो आप मेरे को तुरंत बताएं कमेंट सेक्शन में कि यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको अगली वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँगा, ठीक है ना। और अब देखिए और प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, फ्रैक्शन बेस्ड है ये। फ्रैक्शन बेस्ड आती हैं, लोग घूम जाते हैं, समझ नहीं पाते कैसे करना है। एक 6 1/2 प्लस 3 सही 1/4 डिवाइड बाई 2 3/5 इंटू 4/5। ये बट्टा मैं बोलता हूँ ना, तो ये थोड़ा इसलिए बोलता हूँ कि एक आम भाषा में लोगों को जल्दी से समझ में आए। मैं इसको इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ 6 1/2 प्लस 3 1/4 डिवाइड बाई 2 3/5 इंटू 4/5। तो इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना, बस आपको समझ आनी चाहिए। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ जिससे लोगों को समझ आए, है ना। वो समझ आना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे इसमें बढ़ते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कर लो। 6 दूनी 12 12 13/2, ठीक। 4 तिया 12 4 तिया 12 4 तिया 12 12 4 तिया 12 12 13/4 और 1 13/4 हो गया, ठीक है। ये 13/4 डिवाइड बाई 5 दूनी 10 और 3 13/5 इंटू 4/5। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया। इसको सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 13/2, ठीक है। 13/2 ये डिवाइड वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये सॉल्व कर के ये बचेगा अपना 5/4, यहाँ है 4/5, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 13/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 नहीं 15/2, ठीक। 15/2 दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके। अब चौथा देखो, अब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा 4 8 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 6 अपॉन 20 इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 48, ऐसा लंबा चौड़ा ऑफ 3/4। तो ऑफ का मतलब मैंने बताया, ऑफ मतलब बोलता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना।
ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब एम, इतना याद रखो, मल्टीप्लाई, वेयर एम इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करना है, थोड़ा लेंदी है, बस हो जाएगा। एक नहीं मैं लेंदी है, बाकी इन दोनों का अपन जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 एंड 196, 360 प्लस 12 ऑफ 3/4 है ना। तो अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व आउट करेंगे तो फिर कितना बचेगा अपने पास 96 अपॉन 72 इंटू, अब ये ऑफ की जगह इंटू लगा दिया हमने, इंटू 3/4 कितना आ गया 4/3 इंटू 3/4, ये कट गया बचा 1, इसका आंसर आ गया कितना 1। खत्म, कुछ है ही नहीं सवालों में भैया, कुछ भी तो नहीं है, हमारे से सवाल है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का 2 सही 3/4 डिवाइड बाई 4/5 5/4 ऑफ 2 सही 8/3 ये तो बहुत लंबा सवाल है, ये इसको बाद में करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको इसको होमवर्क में ही देता हूँ, आप इसको मुझे होमवर्क में ला के देंगे, इसको आप होमवर्क में करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसका, क्योंकि मैंने ये वाला करवाया ना ऑफ लगा के ये सॉल्व, तो ये आपको होमवर्क में तो देना पड़ेगा। कितना ये 2 सही 3/4 डिवाइड 4 5/4 ओके, ऑफ 2 8/3 इंटू 3 इंटू 4/5। ये आप कमेंट सेक्शन मुझे आप इसका आंसर देंगे, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है सिंप्लीफिकेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है, प्लस माइनस का सबको एक मिला के एक सिंपल उसको बताना है, करना है, वही सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, बट मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा, बहुत ईजी होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लो फ्रैक्शन का, जिसमें ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 3/4 1 ऐसे 1 + 2/3 हो गया, ओके, 1 माइनस के 2/5 हो गया, 1 + 6/7 हो गया, 1 - 12/13 हो गया, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जोड़ते जाओ 3/4, ये 3 एकम 3, ये वो वही है, 1 सही 1/3, 1 सही 2/3 ऐसे, ये वाला, ठीक है। यहाँ भी 1 सही 1/6/7, बस माइनस में थोड़ा ध्यान रखना, जहाँ प्लस है वो जोड़ दो, 3 एकम 3 4/3 हो गया, ये इंटू ये हो गया 5/3, ठीक है। ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 5 में से 2 गए, यहाँ माइनस लगाया तो नीचे से ऊपर को घटाते जाओ, 5 में से 2 गए 3/5, यहाँ प्लस दिया है 6 7 13/7 हो गया, यहाँ पे दिया है 13 में से 12 गया, कितना हो गया 1/13 खत्म। अब 3/4 है, इंटू 4/3 हो गया, 5/3 हो गया, इंटू 3/5 हो गया, इंटू 13/7 हो गया, इंटू 1/13 हो गया। अब क्या है, ये कट गया, 1/7 इसका आंसर आ गया, ख़त्म हो गया। कुछ भी नहीं है सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, और ये 2 लाइन के सवाल हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही कीजिए, अब कुछ क्वेश्चन, अब
जो अपन ने फॉर्मूले लिखाए उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। उनको देखते हैं अपन वो कैसे होता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम दिया 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन 0.07। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है, ठीक है ना। अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़ा था, ये ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, याद आया? नहीं आया तो रिवाइंड करके देख सकते हो आप, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। अब इसका क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये एक्चुअली स्क्वायर आपको 1 to 20 याद करने ही करने हैं, तो ये 18 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 0.18 का होल स्क्वायर ये 11 का स्क्वायर होता है, 0.11 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 0.07। अब इनको एक्सप्रेस करेंगे तो 0.18 प्लस 0.11, 0.18 माइनस 0.11, ये आ गया 0.7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.07 इंटू 0.29 अपॉन 0.07। ओके, ये से ये कर गया तो 0.29 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम्स आई इसमें? कोई प्रॉब्लम है ना? सिंपल। तो ऐसे ही सिंपल सवाल आते रहेंगे, आप करते रहेंगे, आप बस प्रैक्टिस करो, फार्मूला जो भी दिए हैं उनको याद रखो। अगर आप उनको याद रखोगे तो आपको बहुत इजी होगा चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आप अगर भूल जाओगे ना तो फिर दिक्कत क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया गया है 6.76। ये ओनली स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इसमें क्या है, ये 2.6 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर अपॉन 1.1, ये 26 का स्क्वायर हो गया, ये 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22.6 माइनस 1.5, 2.6 प्लस 1.5, 1.5, इसमें 1.1 इंटू 4.1। इसमें एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जो नीचे वाले को काट दे, बाकी जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता है। एक 0.0064 माइनस 0.0016 अपॉन 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। तो ये एक का हो गया, ये 0.8 का होल स्क्वायर हो गया, ये इसका हो गया 0.04 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाला सिस्टम 0.08 माइनस 0.04। अपन इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको केवल एक्सप्रेस करेंगे। जब एक्सप्रेस करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ना, तो ये वाली इक्वेशन बन के आएगी 0.04, ठीक है। ये प्लस है, प्लस, और यहाँ 0.08 माइनस 0.04 आएगा ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 0.8 माइनस 0.04, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, ये वाला पार्ट बचा 0.8 प्लस 0.04। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 8 4 12, 0.12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खत्म, कुछ नहीं है, सिंपल।
अब मैं आपको एक सवाल लेता हूँ इसका, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व क्या करना है, इसमें 0.256 माइनस 0.0169 अपॉन 0.16 माइनस 0.13, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर चाहिए। फिर मैंने आपको दिया था फ्रैक्शन में, उसका आंसर चाहिए, और एक बोर्ड मास में दिया था, उसका आंसर चाहिए। तो मुझे इन सब के आंसर चाहिए, ठीक है ना। तब मैं आपको देखूंगा कि आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन बेस्ड हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यू प्लस बी क्यू एंड या ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। अब ये दिया है, फाइंड द सिंपलेस्ट वैल्यू, इनकी अब सिंपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे, आपको याद होंगे, तो आपको करने हैं, ठीक है ना। पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जिससे कि जो आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंड हो जाएगा। जैसे कि ए क्यू बी क्यू क्या था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या था, ए माइनस बी था, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। और एक और था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू करके लंबा चौड़ा सा ए बी सी, है ना, या ए प्लस बी प्लस सी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे करके। और यहाँ फिर एक कंडीशन दी थी, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए देन क्या होता, देन ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी के, ठीक। ये मैंने फार्मूला आपको स्टार्टिंग में लिखाए थे, वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस पर दिया है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस के 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, यहाँ पे 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। ये देख के ना लोग डर जाते हैं एग्जाम में, क्या हुआ दे दिया ये, और कुछ भी नहीं है ये 3 बार है। तो अपन ऐसे भी मान सकते हैं इसको ए क्यू, मतलब इसको ए, एक को ए मान लें, इसमें 1.8 को, इसमें बी को 1.3 मान लें और सॉल्व कर लें। यहाँ पे क्या दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए को यहाँ पे रख दिया, बी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ नीचे दिया ए स्क्वायर प्लस 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 क्या दिया इधर नीचे, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। अब ये कहाँ से आया आप देख सकते हो, ये माइनस वाला है तो ये दे दिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ए माइनस बी, इतना बचा, तो 1.8 माइनस के 1.3 हो गया, ठीक है। ए की जगह 1.8 रख दिया और बी की जगह ख़त्म। 8 और 3 11, 8 और 3 11, एक ओ सॉरी माइनस है, 8 में से 3 का कितना, 8 में से 3 का 5, ओके। 0.5 आंसर हो गया इसका। क्या था इसमें, कुछ नहीं था, सिंपल था, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें हुआ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी भी कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो और समझो, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बनोगे। ये 2.7 क्यू माइनस के 1.7
इसका क्यूब, ये डिवाइड बाई 2.7 का स्क्वायर, 2.7 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है। यहाँ पे भी देख लो, 2.7 को अपन a मान लें, इसको b मान लें, किसको 1.7 को। अब रख दो इसको, तो ये a क्यू हो गया, ये b क्यू हो गया, और डिवाइड का सीधा नीचे ले लो, ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस दिया है ना तो b स्क्वायर, तो ये सीधा हो गया a माइनस बी कितना था 2.7 माइनस 1.7, कर दो माइनस, a की जगह 2.7 हो गया, b की जगह 1.7 जहाँ पे अपन ने माना था। ठीक है, तो 0 हो गया, 2 में से 1 गया, कितना हो गया 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक, ये तो आपको पता है ना पॉइंटर में कैसे माइनस प्लस करता है, 2.1 पॉइंट, इसको माइनस करेंगे 1, साथ में 0, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया। ठीक, अब एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, कितना, एक लाइन का क्वेश्चन है, ख़त्म। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे हम। 8/21 2, बस इससे ज़्यादा शॉर्ट होगा भी क्या इसमें, 1.8 डिवाइड बाई 4.9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब ऐसे दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, इसमें जल्दबाजी नहीं करने का, इसको पहले सिंप्लीफाई करने का। वैसे सिंप्लीफाई क्या करने का, सिंपल है, ये क्यूब है, ये काय का क्यूब है 8/, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 1/2 का क्यूब, ये हो गया। डिवाइड बाई ये क्या दे रहा है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 1/3 क्यों दे रहा है, ये 1/3 इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी मैं बताता हूँ, ये 1/3, ये 1/, ये 2 हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ऐसा समझ में आया। अब यहाँ भी a मतलब क्या हो गया, a मतलब हो गया 2/3, b मतलब कितना हो गया 1/2, ख़त्म, कुछ नहीं बचा। अब आपको फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं, माइनस देख लिया तो माइनस होगा, 2/3 माइनस